राम राम। आजकल के बच्चे बड़े गुस्सैल हो रहे हैं और गुस्से में जैसे लगता है कि किसी की जान ले लेंगे। न उम्र का लिहाज करते हैं, न शिक्षा का लिहाज करते हैं, न अपने शिष्टाचार का, संस्कार का लिहाज करते हैं। किसी भी बात पर तुरंत चढ़ जाते हैं, चाहे मम्मी पर, पापा पर या किसी पर। हमारे कहने का तात्पर्य है कि मैं समाज को एक अच्छाई देना चाहता हूँ और समाज को चाहता हूँ कि समाज उस रास्ते पर चले जिस रास्ते से समाज का कल्याण हो और हमारा देश एक अद्भुत देश बन सके, एक प्यार की मिसाल बन सके। लेकिन हमारी मेहनत तब रंग लाएगी जब आप सब वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकनवा को दबा देंगे। तो ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचेगी और अधिक से अधिक लोग देखेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे। अब जब पूरा देखेंगे तो उन्हें कुछ अनुभव होगा, तो उनके अंदर कुछ बदलाव होगा और जब कुछ बदलाव होगा तो हमारा समाज और हमारे देश में भी बदलाव संभव है। एक दिन की बात है, एक जहरीला सांप अपने घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में एक आरी पड़ी हुई थी, उससे उसके शरीर में रगड़ लग गई। जब रगड़ लगी तो उसे गुस्सा आया। गुस्से में सोचा, इसकी इतनी मजाल जो हमें रगड़ दे, इसकी इतनी मजाल जो हमें चोट पहुंचा दे, इसकी इतनी मजाल जो हमसे टकराए। यह सोचकर उस सांप ने अपने मुंह से भी उस पर चोट मारी। जब मुंह से चोट मारी तो मुंह में भी चोट लग गया। जब मुंह में चोट लगा तो और गुस्से में आग बबूला हो गया। अब वो सोच नहीं पा रहा है कि हम कर क्या रहे हैं। उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा है, सातवें आसमान पर चढ़ता जा रहा है और गलती पर गलती करते जा रहा है, जिसके चलते उसका शरीर तो लहूलुहान हो ही रहा है, साथ में उसका मुंह भी लहूलुहान हो रहा है। फिर और गुस्से में चढ़ता है और उस आरी को धीरे 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 जकड़ने लगता है और ऐसे जकड़ता है कि खुद घायल होकर के मर जाता है और आरी को कुछ नहीं होता है। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि उस सर्प ने अगर गुस्सा नहीं किया होता तो शायद थोड़ी सी चोट से ही उसकी जान बच गई होती और किसी तरह का कोई कष्ट नहीं हुआ होता। लेकिन जो उसके विवेकहीन होने का एक प्रमाण है कि वो बुद्धि विहीन होने के चलते इतना गुस्सा करता गया, इतना गुस्सा करता गया, इतना गुस्सा करता गया कि उसकी जान चली गई। इस कहानी से हम समाज को ये देना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि जो देश में गुस्सा चरम पर चढ़ता जा रहा है, छोटी छोटी बातों पर लोगों से टकरा रहे हैं, लोग गुस्से में गाड़ी चला रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, हड्डी तक का पता नहीं चल रहा है। चाहे फोर व्हीलर हो, टू व्हीलर हो, साइकिल हो, कुछ भी हो, किसी भी गाड़ी में टक्कर मार दे रहे हैं। फिर टक्कर मारने की तो बात अलग है, गुस्से में आकर नुकसान भी पहुंचा दे रहे हैं। शीशा तोड़ देना, गाड़ी तोड़ देना, गाड़ी पलट देना, आग लगा देना। हमारे कहने का तात्पर्य है कि गुस्सा आप करते हैं जरूर, लेकिन कहीं न कहीं आप अपना ही नुकसान करते हैं। अगर समाज के किसी लोगों को परेशान करते हैं तो कहीं न कहीं से वो आपका ही आदमी है। अगर किसी को जान से मारने का प्रयास करते हैं वो भी कहीं न कहीं से आपका ही आदमी है। अगर आपके भारत का है तो आपका है, अगर आपके ज़िले का है तो आपका है, अगर आपका गांव के है तो आपका है, अगर आपके घर का है तो आपका है। आपकी सोच बदलनी चाहिए, आपकी व्यवस्था बदलनी चाहिए। अगर हम एक दूसरे को मदद नहीं कर सकते हैं
तो हम एक दूसरे का नुकसान क्यों करें। चतुर इंसान वही है कि जब बर्तन टकराने लगे तो उसे अलग कर दे, या कोई आदमी गुस्सा करने लगे या गाली देने लगे या आपके साथ लड़ने के लिए वो जिरह करने लगे, तो चतुर इंसान का कर्तव्य होता है वो धीरे से वहाँ से हट जाए, उससे लिपटे ना, उससे बहस ना करे, क्योंकि वो विवेक शून्य है, उसका विवेक मर चुका है, वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए भलाई इसी में है कि उससे टकराने से अच्छा है कि आप अपना रास्ता बदल लीजिए, आप अपना स्थान बदल लीजिए और आप अपने जीवन को सुखी रखने का प्रयास कीजिए। अगर वो इंसान होगा अगला, तो अगली बार फिर वो ऐसी गलती नहीं करेगा, क्योंकि वो इंसान होगा। अगर इंसान नहीं होगा तो गलती तो बार बार करेगा, और जब बार बार गलती करेगा तो आपने क्षमा कर दिया, किसी और ने क्षमा कर दिया, किसी और ने क्षमा कर दिया, किसी दिन कोई ऐसा मिल जाएगा कि इतना दूहेगा, इतना दूहेगा, इतना दूहेगा कि फिर वो कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। चाहे वो प्रकृति हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, या किसी तरह की कोई व्यवस्था हो सकती है। इसलिए हम समाज के सभी लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि गुस्से पर काबू रखें, संस्कार का सदा पालन करें और सनातन के शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन का यापन करें, और अधिक से अधिक प्रभु के पास, प्रभु के क्लोज में और प्रभु के नज़दीक में रहने का प्रयास करें। कारण है कि ये जीवन जो है बड़ा अनमोल है। जिस तरह से बारिश का पानी गिरता है और इतना साफ चमकीला होता है और धरती पर गिरने के बाद वो एकदम गंदा और मलिन हो जाता है, उसी तरह बच्चा पेट से तो निकलता है, गंदगी से किसी तरह बाहर तो आ जाता है, लेकिन धरती पर आने के बाद माता पिता, दोस्त मित्र, चाचा चाची, दादा दादी के कर्मों को देखते हुए वो बड़ा होता है, और वही संस्कार उसके अंदर भरता है जो अपने बड़ों से वो पाता है। इसलिए बच्चों के सामने किसी को गाली देना, किसी पर गुस्सा करना, किसी की कुचराई करना, किसी को हीन भाव से देखना या झूठ बोलना, ये सब बातें अगर आप करते हैं तो इसका असर बच्चों पर पड़ता है और बच्चा जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता है। उसी रास्ते पर चलता है जिस रास्ते पर आप चलते हैं। जब बच्चे पैदा हो जाएं, जब तक बच्चे पैदा नहीं हुए हैं और माता पिता घर में हैं, तो आप प्यार जरूर करें, लेकिन लिहाज के साथ। और जब बच्चे हो जाएं तो भी प्यार करें, लेकिन बचा के, क्योंकि इसका भी असर बच्चों पर बहुत तेज पड़ता है। बच्चे छिद्र से, झरोखे से पर्दा हटाकर किसी न किसी तरह से आपके कुकृत्यों को देखते हैं, और उनका दिमाग इतना कमज़ोर होता है, कोमल होता है, कि उसी रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप सब लोग अगर बच्चों को संस्कारी और सुंदर बनाना चाहते हैं तो अपने भी संस्कारी और सुंदर बने। और उन बच्चियों से, बहनों से, बेटियों से कहना चाहूँगा जो अभी कम उम्र की हैं, जिनका अभी शादी नहीं हुआ है, शादी होने वाला है या हो रहा है, तो उनसे एक निवेदन करूँगा कि कलयुग का तो असर है, लेकिन उसमें हम लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। जो शादी से पहले बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड जैसी कुरीतियाँ हमारे देश में जो फैल रही है, ये कहीं ना कहीं हमें नुकसान कर रही है, और हमारे देश को महात्मा गांधी, विवेकानंद जी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे शक्तियों को पैदा होने से रोक रही हैं। जवाहरलाल नेहरू, तमाम बड़े बड़े, जैसे मान लीजिए माननीय मोदी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी,
योगी जी तमाम अपार शक्तियों के भंडार जैसी शक्तियों को पैदा होने से रोक रही हैं। इसके लिए चाहे बच्चा आप 1000 करिए या 1 करिए, इतना ज़रूर करिए कि जिस घर में आप सोते हैं पहले उस घर में कुकर्म न करें। उस घर में एक प्रभु का, माता और पिता दोनों का, मतलब सीता और राम या राधा या कृष्ण की तस्वीर सुंदर आशीर्वाद देते हुए लगाएं, ताकि जब पेट में बच्चा हो तो हमेशा दृष्टि उनके ऊपर पड़े और उस औरत को पवित्र रहकर 9 महीना 9 दिन रामायण का पाठ करें या भजन करें, पूजा करें, पाठ करें, ताकि बच्चे के अंदर संस्कार भरता रहे। तभी वह बच्चा महात्मा गांधी या बहुत बड़ा विद्वान पैदा होगा, जो हमारे देश की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि हमारा देश महान विभूतियों से शून्य होता जा रहा है और हमारे देश में महान विभूति खत्म होते जा रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा 22 वर्ष की अवस्था में माननीय धीरेंद्र शास्त्री जी जो देश को एक रास्ता दिखा रहे हैं, क्या उनके अनुयायी इतने बढ़े हुए हैं तो कहीं न कहीं पेट से उन्हें माता के द्वारा जो संस्कार मिला है, जो शक्ति मिला है, जो पावर मिला है, जो तेज मिला है, वो उसी की देन है। नहीं तो आप लोग ही बताइए, आपके बच्चे 25 वर्ष के हो गए, 30 वर्ष के हो गए, हम लोग 50, 55, 60 वर्ष के हो गए, लेकिन वो तेज, वो चमक, उतने लोग या उतनी एनर्जी किसके पास है? जिसकी सेवा स्वयं प्रधानमंत्री करे, मुख्यमंत्री करे, वो भी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री करें, उनके चरणों में नतमस्तक हो, उम्र का कोई लिहाज न हो। आज सरकार धीरेंद्र शास्त्री जी के चरणों में नतमस्तक है और सारे सुख सुविधा उनको दिया जा रहा है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक भगवत गीता का पाठ करने वाले व्यक्ति को, एक हनुमान जी के गुणों का वर्णन करने वाले महात्मा को, एक प्रभु श्री राम के कथा सुनाने वाले पंडित को क्या इतने सुख सुविधा की ज़रूरत थी? है? होनी चाहिए? नहीं। लेकिन ये उस तेज का प्रताप है जो माता के कोख से उन्हें मिला है और उस माता और उस पिता को सलाम है जिन्होंने 9 महीना 9 दिन कष्ट सहकर ऐसे तेज पुण्य पुत्र को पैदा किया, जो पुत्र प्रधानमंत्री और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री से लेकर विदेश के राजाओं को भी अपने पैरों में झुकाने का शक्ति रखता है और झुकाया। ऐसे पुण्यात्मा को बार बार प्रणाम करता हूँ और सभी देश की माताओं बहनों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी इसी तरह के पुण्यात्मा पैदा करने में माता पिता मिलकर अच्छा मुहूर्त देखकर भोग कर ऐसे ही पुत्रों को या पुत्रियों को जन्म देने का प्रयास करें, जो हमारे देश, हमारे राज्य का नाम पूरे विश्व में फैलाए और पूरा विश्व उसके आगे चरण झुकाए, उसके आगे शीश झुकाए और नतमस्तक हो। हमारा देश अपने आप हिंदू राष्ट्र भी बनेगा, हिंदू राष्ट्र भी बढ़ेगा और सभी लोग धर्म के प्रति आकर्षित भी होंगे। अपना धर्म बदल बदल कर
हिंदू धर्म स्वीकार करेंगे। इसी बातों के साथ मैं वीडियो बड़ा करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचाएँ, क्योंकि हमारे देश में जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, विवेकानंद जी, माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। धीरेन्द्र शास्त्री जी, अन्य कथावाचक जैसे लोगों की बहुत आवश्यकता है। इसलिए जिस तरह से गंदगी का भंडार या किसी कार्य का भंडार घर घर में पहुंच रहा है, उस तरह से धर्म का प्रचार या शास्त्र का प्रचार या सनातन का प्रचार या अपने अपने धर्मों का प्रचार घर घर में पहुंचना चाहिए। इस तरह के पुत्र की प्राप्ति या पुत्री की प्राप्ति करना जरूरी है, और इसके लिए इस वीडियो को घर घर तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। यह हमारा प्रार्थना है, निवेदन है, और सभी कौम के लोगों से, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अपने धर्म को एक ऐसा महान बनाने में सहयोग करें और ऐसे पुत्रों की प्राप्ति करें जो देश हित में हो, समाज हित में हो और अपने भी हित में हो, क्योंकि जो बच्चा देश और समाज का हित करेगा वो आपका भी हित करेगा। इसलिए हमेशा पहले तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है, और शिक्षा कैसी हो? सुंदर हो। सुंदरता भी बहुत ज़रूरी है। सुंदरता कैसी हो? न गोरी हो न काली हो, प्रभु जैसा दे वैसा हो, लेकिन दिल पवित्र हो, दिल अच्छा हो। इसी सब बातों के साथ अपनी बातों को विराम देना चाहूँगा। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय सीताराम, सीताराम, सीताराम।